नमस्कार दोस्तों यह वीडियो अभ्यास प्रश्न पर आधारित है और इसमें लगभग 60 अभ्यास प्रश्नों को लिया गया है जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, इनको समझिए और इनको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न को और उसको समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का। क्या है पहला प्रश्न? निम्न में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द कौन सा है? बेकारी, सौंदर्य, फुफेरा, वृक्ष। इसमें फुफेरा शब्द जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? अगर आप विशेषण ना पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के विशेषण वाला हमारा वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं और उनको कैसे समझा जाए, इस वीडियो को आप जाकर के विशेषण वाला वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगला लेते हैं, सांस्कृतिक शब्द किस शब्द से बना विशेषण है? तो यहाँ सांस्कृतिक शब्द संस्कृति से बना विशेषण है। किससे? संस्कृति से। अगला प्रश्न है, आसुरी विशेषण का उचित विशेष्य है। तो यहाँ पे आसुरी शक्ति भी होती है और प्रवृत्ति भी होती है, दोनों। आसुरी प्रवृत्ति और आसुरी शक्ति दोनों विशेषण के रूप में प्रयुक्त उचित विशेष्य यानी दोनों विशेष्य के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण का गलत युग्म है। तो चश्मा, चश्मदीद, सर्द, सर्दी, स्वर्ण, स्वर्णिम। यहाँ पे ये ऊपर चला गया है, ये गड़बड़ हो गया है, यही गलत है। चश्मा चश्मीला नहीं होता है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। तो भाषण के लिए तेजस्वी भाषण होता है? नहीं। कड़क भाषण? नहीं। मधुर भी नहीं, तो ओजस्वी भाषण हो जाएगा। ओजस्वी भाषण। चौथे आदमी को बुलाओ, वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। तो चौथा आदमी है, तो चौथे आदमी को जब बुलाना होगा तो क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे आदमी को क्रमवाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना क्रिया का विशेषण है। तो हंसना क्रिया का विशेषण हंसी, हंस, हंसता नहीं, हंसोड़। हंसना क्रिया का विशेषण क्या होगा? हंसोड़। ठीक है, इनमें शूर का विशेषण है, तो शूर का विशेषण शौर्य। क्या होगा? शौर्य। ठीक है, शौर्य। शूर वीर वाला, योद्धा वाला शूर है, तो उसका शौर्य। शौर्य मतलब पराक्रम होता है, तो शौर्य। और ये शौर्य है सूर्य से संबंधित। ठीक है, सूर्य, सूर्य। ठीक है, तो यह शौर्य सूर्य से संबंधित है। अगला, इनमें से विशेष विशेषण का गलत युग्म है। तो इनमें से विशेषण विशेष्य का जो गलत युग्म है ये प्रांत, प्रांतिक नहीं, प्रांतीय होगा। ठीक है, कौन सा? प्रांतीय। बाकी विश्व, विशैला, उन्नति, उन्नत होता है, पिता पैतृक होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? यहाँ भुजंगी, अंतर्धान, अहिल्या, द्वारका। ये अहिल्या जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी इसकी होती है अहल्या। क्या होती है? अहल्या। ठीक है,
कहने में तो अहिल्या प्रचलन में है, इसलिए जो है ये लगता होगा कि ये गलत है। नहीं, ये सही है और ये वर्तनी गलत है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे लब्ध प्रतिष्ठ है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, सौजन्यता नहीं होता है, सौम्यता साम्यता नहीं होता है। या तो सौजन्य होगा या सुजनता होगा। सही शब्द होगा सौजन्यता नहीं होता है, या तो सौजन्य होगा ये शब्द हो, ठीक है, या सुजनता होता है, सुजनता, सुजन, ठीक है, सौजन्यता नहीं होता, या सज्जनता, ठीक है, सुजनता। साम्यता नहीं, साम्य होता है। ठीक है, क्या होता है, साम्य। ये आगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विहंगी, श्वेतांगी, दिगंबरी, अनाथा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? श्वेतांगी भी है, विहंगी भी है, दिगंबरी अनाथा भी है। तो यहाँ पे शुद्ध नहीं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, तो यहाँ अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला है दिगंबरी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दिगंबरा। क्या होगी? दिगंबरा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसकी होगी दिगंबरा। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा यहाँ पे? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शाप। श्राप अशुद्ध है, हितैषी अशुद्ध है, प्रतिनिधिक अशुद्ध है। ठीक है, हितैषी, हितैषी, हितैषी। प्रतिनिधिक नहीं, प्रातिनिधिक होता है। प्रातिनिधिक, सॉरी, निधिक, ये शुद्ध वर्तनी है, प्रतिनिधिक नहीं। निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ये डी विकल्प है, नेतागण। नेतागण नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी होती है नेत्रगण। नेत्रगण, ठीक है। गुणिगण, प्राणिवृंद, राजगण, ये सब सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई। शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें से? पहला, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो यहाँ पे प्रातः काल और समय दोनों का प्रयोग हुआ, इसलिए ये अशुद्ध। अगला, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। हाँ भाई, सही है। अगला है, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। नहीं भाई, सौंदर्यता शब्द नहीं होता है, सुंदर होता है या सुंदरता होता है। इन दोनों में केवल यही अंतर, केवल और यही दोनों एक साथ आए हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो शुद्ध कौन सा है? बी विकल्प इसका शुद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? मैं आपके दर्शन करने आया हूं, सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सही है। उसका होश उड़ गया, नहीं भाई, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए,
यहाँ गया शब्द जो है ये नहीं, बहुवचन में होता है होश, तो होश उड़ गए होगा, बाकी सही है। सारा राज्य उसके लिए हाथी था, ये भी सही है। बस बात यहाँ गलत है, ये प्रश्न पूछ रहा अशुद्ध वाक्य, तो सी वाला अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें भी वही बात है, अशुद्ध वाक्य चयन करना है, करिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। भाई कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की, ये शुद्ध वाक्य हो गया, ये हो गया अशुद्ध आपका। ठीक, तो अशुद्ध वाक्य ही चयन करना था, तो यही भाई सही हो गया विकल्प, रेलवे के। इसका शुद्ध होगा रेलवे के, रेलवे के पहले आ जाएगा, फिर कई आ जाएगा, कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बात सही मानी जाएगी। ठीक है, आगे अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वही बात, अशुद्ध वाक्य चयन करो। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो अब संपूर्ण भी लगा लिया, देश भर भी लगा लिया, दोनों बात एक। संपूर्ण देश में निराशा छा गई या देश भर में निराशा छा गई कहिए, तो यही वाक्य अशुद्ध है। बाकी आपकी मनः कामना पूरी हो, मनोकामना नहीं, सही शब्द है मनः कामना। वर्तनी है मनीषीगण, सही शब्द, मेरी बात पर ध्यान दे, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये तीनों सही हैं, बस यही गलत है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। भाई तो ये तो हो गया अशुद्ध, अहिल्या वर्तनी गलत है, अहल्या होता है, क्या होगा अहल्या, अहल्या होगा, इसकी वर्तनी गलत। ठीक, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त के साथ से नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि मुक्त हस्त धन लुटाया सही होता है, से नहीं प्रयोग होगा, गलत हो गया। यह कविता अनेकों भावों की को प्रकट करती है। भाई अनेकों स्वयं में अनेक जो है बहुवचन है, अनेकों लगाना उचित नहीं है उसके साथ। अनेक स्वयं ही बहुवचन शब्द है, तो अनेकों गलत हो जाएगा, वर्तनी गलत। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य, हाँ भाई यही सही है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द है इनमें से लज्जा, षष्ठ, पंख और शिला। तो लज्जा लाज का तत्सम है, षष्ठ छा का है, शिला और पंख। तो पंख पक्ष होता है, यहाँ पे क्या होता है पक्ष। ठीक, अब भाई यही यहाँ पे तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है, पनही का तत्सम रूप है, पनही का तत्सम रूप क्या होगा उपानः, क्या होगा उपानः। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताओ। हीरक हीरे का तत्सम है, हिंगु हींग का तत्सम है, हस्त हाथ का है, पाहुना तद्भव है, पाहुना का प्रागूर्ण होता है, क्या होता है प्रागूर्ण तत्सम होता है, पाहुना का प्रागूर्ण होता है। अगर तत्सम वाला वीडियो हमारा आपने नहीं देखा है तो कृपया जाकर के प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि तत्सम आपके अच्छे से तद्भव तत्सम अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द यहाँ पे है रस्सी, क्या है रस्सी, पार्श्व, पिटक और पाषाण, ये तीनों क्या होते हैं तत्सम शब्द हैं। ठीक है, पार्श्व, पिटक और पाषाण
रस्सी का तत्सम होता है रज्जु। क्या होता है? रज्जु। ठीक है। और रश्मि भी होता है, रस्सी रश्मि भी कहते हैं इसको। ठीक है, रज्जु रश्मि। ठीक, आगे अगला प्रश्न क्या है? ये भी तत्सम का ही है। क्या है? तत्सम। निम्नलिखित में से, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ क्या है? ओझा, जामुन, डाकिनी, अटारी। अटारी ये तत्सम शब्द है, डाकिनी तत्सम शब्द है। ठीक है, डाकिनी डायन, डायन का तत्सम डाकिनी। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। ओझा उपाध्याय होता है तत्सम में। और जामुन जो है ये जम्बू होता है। क्या होता है? जम्बू। ये और अटारी अट्टालिका होती। क्या होती है? अट्टालिका। अट्टालिका। ठीक, आगे निम्न में से तत्सम शब्द है अखरोट, सिंघाड़ा, अक्षोट, महुआ। तो अक्षोट जो है ये क्या है? तत्सम है। किसका है? अखरोट का ही। अक्षोट अखरोट का ही तत्सम है। सिंघाड़ा का तत्सम होता है श्रृंगाटक। क्या होता है? श्रृंगाटक, सिंघाड़ा। और महुआ का मधुक होता है। महुआ का तत्सम मधुक ये होता है। ठीक है, आगे निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे मौक्तिक है। वैन वचन का है ये, वैन वचन। पलंग पर्यंक होता है इसका तत्सम। क्या होता है? पर्यंक। ठीक, पर्यंक। और सौत सपतनी होता है, सपतनी ये है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ भाई। तत्सम हो गया पर्यंक, अभी ऊपर बता के आए हैं ऊपर वाले प्रश्न में। पर्यंक पलंग का होता है ये। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है, वो भी ऊपर था, मौक्तिक। और खाट का खट्वा होता है तत्सम। क्या होता है? खट्वा ये होता है। और पोखर का पुष्कर होता है। क्या होता है? पुष्कर, सॉरी पुष्कर होता है। पुष्कर, पोखर पुष्कर। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द तो यही है ही है। क्या नाम इसका? मधुक, महुए का है। हरण, मजीठ और अमचूर। तो यहाँ हरण का हरितिकी होता है। क्या होता है? हरितिकी। हरण का तत्सम होता है हरितिकी। और मजीष्ठ का मंजिष्ठ होता है, मंजिष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा। अमचूर का आम्र चूर्ण होता है, आम्र चूर्ण ये होता है। अगला है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो ये अपने पद से हटाया गया हो तो उसको पदच्युत कहते हैं। पद भ्रष्ट तो भ्रष्ट हो जाएगा। पदावनत मीन्स उसकी श्रेणी या पद को नीची घटाना। पद अनुगत, पद के अनुगत यानी उसके समान। ठीक, जिसका निवारण कठिनाई से किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो निवारण कठिनाई से किया जा सकेगा उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार। अगला है जो पृथ्वी से संबंधित है या पृथ्वी से संबंधित हो
उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित के लिए एक शब्द पार्थिव। ठीक है। अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की हो, यानी पूर्व से आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द। ठीक है। आगे क्या है, आगे है जिसके हृदय में ममता ना हो, उसके लिए एक शब्द है निर्मम। निर्दयी नहीं होगा, निर्मोही नहीं, क्रूर नहीं, निर्मम। आधी रात का समय के लिए शब्द होता है निशीथ। क्या होता है, निशीथ। अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ हो, अब पत्नी साथ हो उसके लिए एक शब्द होता है सपत्नीक। सपत्नीक, पत्नी के साथ, और सपत्नी मतलब होता है सौत, यानी दूसरी पत्नी। सपत्नी मतलब सौत, दूसरी पत्नी। ठीक, और सपत्नीक पत्नी के साथ। जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द है, तो हमेशा जो रहेगा वो शाश्वत कहलाएगा। ठीक है, हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अब जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए होंगे उसको क्या कहेंगे, अपर्णा। क्या कहेंगे, अपर्णा। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है, पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। ठीक है, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जंगल की आग। और समुद्र की आग बड़वानल या बड़वाग्नि, समुद्र में लगी आग। समुद्र की आग या समुद्र में लगी आग, वो होती है बड़वाग्नि या बड़वानल। अगला प्रश्न है कौटिल्य का विलोम है। अब कौटिल्य का विलोम क्या होगा, कौटिल्य का विलोम है आर्जव। क्या होगा, आर्जव। कैसे, कौटिल्य कुटिल, कुटिल शब्द होता है, उसी से ये बना है कौटिल्य। अपत्यवाचक प्रत्यय या लगेगा, कौटिल्य बन जाएगा। और कुटिल का विलोम होता है सरल। क्या होता है, सरल। ठीक, सरल का समानार्थी होता है ऋजु। ऋजु मतलब होता है सरल। ठीक, और इसमें अपत्यवाचक प्रत्यय आ लगा दो, ऋजु से आर्जव हो जाएगा। ठीक, ऋजु से क्या हो जाएगा, आर्जव। तो ऋजु से जब आर्जव हो गया और कुटिल से कौटिल्य हो गया, कुटिल से क्या बना, कुटिल धनिया कौटिल्य, तो कौटिल्य का विलोम क्या होगा, आर्जव। बस। आगे अवनि का विलोम है, अवनि का विलोम क्या हो जाएगा, अब अवनि का विलोम अंबर होगा। ठीक है, अवनि अंबर, अवनि पृथ्वी है, अंबर आकाश है। ठीक है। अगला चपल का विलोम क्या होगा, चपल। चपल का विलोम गंभीर होता है। चपल का विलोम क्या होगा, गंभीर। वाचाल तो चपल ही है, चंचल ढीठ नहीं, कुछ नहीं, फिर गंभीर। अगला निरामिष का विलोम है, तो भी निरामिष का तो विलोम आमिष और सामिष दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आमिष और सामिष दोनों। तामसिक का विलोम होगा सात्विक, तामसिक और सात्विक। अगला निंद का विलोम क्या होगा, निंद का विलोम वंद्य होता है। ठीक है, निंद का विलोम वंद्य, वंदना से वंद्य बना है। ठीक है। अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए।
अब ये विलोम युक्त शब्द हैं। अक्षर का विलोम शर, कुसुम का वज्र, रथी का विरथ, रथी का विरथ होता है, विरथी नहीं होता है। रथी का विलोम होगा विरथ, खंडन का मंडन होता है। रथी का विलोम होगा विरथ, रथी विरथ। जैसे तुलसीदास लिखे रावण रथी विरथ रघु वीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो रथी का विलोम विरथ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ गलत युग्म का चयन करना है। नैसर्गिक प्राकृतिक, तो नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों हैं ये समानार्थी, ना कि विलोमार्थी हैं। विलोमार्थी नहीं है, समानार्थी हैं। तामसिक सात्विक विलोम है एक दूसरे के। समास, व्यास, आरोह, अवरोह, ये सब विलोम है। ठीक है, नैसर्गिक प्राकृतिक, तो इसका नैसर्गिक प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, क्योंकि ये जो है समानार्थी हैं, इसलिए इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। आगे बढ़ो, आगे क्या है? गलत युग्म का चयन कीजिए। तो करो गलत युग्म का चयन। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, संधि, समास, मूक, वाचाल, अधुनातन, पुरातन। संधि का विलोम समास नहीं होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास, समास इसका विलोम क्या होगा? व्यास। ठीक, और संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि, संधि का विलोम होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ो। उन्मुख का विलोम है, तो उन्मुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख का विलोम विमुख, उन्मुख का विलोम विमुख। उन्मुख सम्मुख दोनों समानार्थी हैं, और इसका सम्मुख का विलोम होता है विमुख, तो उन्मुख का भी विलोम होगा क्या होगा? विमुख। अतनु निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो अतनु पर्यायवाची है कामदेव का। विष्णु, इंद्र और शिव इनका नहीं है, कामदेव का है अतनु। ठीक है, अगला। मरकट का पर्यायवाची है। मरकट मतलब होता है बंदर, मरकट बंदर। तो बंदर का पर्यायवाची मरकट और मरकट का पर्यायवाची बंदर। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ शशधर नहीं है, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। मार्तंड है, अर्क है, अंशुमाली है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची नाराज नहीं है। चाप है, सरासन है, कोदंड, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। नाराज जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। किसका? बाण का पर्यायवाची होता है नाराज। मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो मदिरा वारुड़ी होती है, आसव होती है, सुरा होती है, कासार नहीं होती। ठीक है, कासार किसका पर्यायवाची है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कासार किसका पर्यायवाची है। और अगर ना पता चले तो वीडियो देखिए हमारा पर्यायवाची वाला, उसमें मिल जाएगा आपको। आगे, ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है? ऋषिकेश किसका? विष्णु का पर्यायवाची है। ऋषिकेश विष्णु का पर्यायवाची है, इंद्र ब्रह्मा शिव का नहीं। ऋषिकेश विष्णु को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है अब्ज कंज ताम्रस किसके पर्यायवाची हैं? अब्ज कंज ताम्रस, तो ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब्ज कंज ताम्रस कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है चोर का पर्यायवाची नहीं है।
कुंभिल होता है, खनक है, मूषक है, बेसर है। तो कुंभिल, खनक, मूषक ये सब चोर के पर्यायवाची हैं, बेसर नहीं होता है। ठीक है, बेसर किसका पर्यायवाची है, कमेंट करिए, किसका पर्यायवाची है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसी के साथ अभ्यास प्रश्न का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।